कल मोदी सरकार का केंद्रीय बजट प्रस्तुत हो रहा है। हम खड़े हैं विश्वविख्यात पर्यटन स्थल जैसलमेर के एक मुख्य स्थान पर। मेरे साथ में जैसलमेर के कई मोदी नागरिक हैं। इनसे पूछेंगे राजस्थान को किस तरह उम्मीदें हैं कल केंद्रीय बजट को लेकर। इस साल राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी जो है सरकार है वो राजस्थान की कई आवश्यकताओं को पूरा करेगी? आम जन को जो टैक्स की जो रिलैक्सेशन की बात है उनको किस तरह उनको उम्मीदें हैं इसको लेके? तो हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की उनको उम्मीदें हैं इस केंद्रीय बजट में राजस्थान को लेकर। क्या उम्मीदें हैं आपको राजस्थान में जो इस बार बजट जो हो रहा है केंद्र सरकार का, राजस्थान को क्या उम्मीदें हैं? केंद्र सरकार ने हमेशा लोक कल्याण के लिए बजट दिया है और ये भी जो बजट है ये लोक कल्याण के देख करके उसके लोगों के फायदे के लिए बजट आएगा। और ये लोगों से अपेक्षा जरूर है कि निम्न मध्यम आय वर्ग है वो थोड़ा टैक्स में रिलैक्सेशन चाहेगा। तो अगर टैक्स रिलैक्सेशन करती है तो आम लोगों के लिए काफ़ी फायदा होगा। और बाकी हमेशा केंद्रीय सरकार ने बजट अच्छे ही दिए हैं। राजस्थान को लेकर क्या उम्मीद है? राजस्थान के लिए तो अलग से कुछ जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसके लिए अगर बजट में कुछ प्रावधान किए जाते हैं, जैसे रेल परियोजना है वगैरह है और है, तो उसके लिए काफ़ी फायदा हो सकता है। और हमारी अपेक्षाएं भी है कि राजस्थान के लिए कुछ ऐसा अच्छा करे। कई और लोगों से पूछे क्या उम्मीद है राजस्थान को? इस बार राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार से क्या उम्मीद है? राजस्थान के लिए स्पेशल कुछ घोषणा हो सकती है? केंद्र सरकार ने पिछले कार्यकाल में जब चुनाव में बहुत सारी घोषणाएं की थी, बहुत बड़े रोजगार देने की बात की थी, बहुत सारी नौकरियां देने की बात की थी, उसका इन्होंने धरातल पर किसी प्रकार का पालना नहीं किया। अब जनता उम्मीद रखती है कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। दूसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बहुत नीचे स्तर पर गिर चुके हैं, लेकिन भारत में वही रेट है जो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत उच्च स्तर पर तेल था वही दाम जनता को दिए जा रहे हैं। जनता लूटी जा रही है, महंगाई बढ़ गई है तेल की वजह से। तो जनता ये अपेक्षा रखती है कि तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रेटों को देखते हुए निम्न स्तर पर लाए ताकि लोगों को राहत मिले। कई प्रकार की जैसे राजस्थान की कई योजनाएं, ईस्टर्न कैनाल जो वाटर प्रोजेक्ट है वो भी अधूरा है, तो हम बात करेंगे क्या उम्मीद है आपको? राजस्थान को इस बजट से क्या उम्मीद है? मैं तो ये समझता हूँ कि केंद्रीय बजट में डिजिटलाइजेशन पर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगना चाहिए। रेवेन्यू कोर्ट्स जो राजस्थान में बड़ी समस्या है वो थोड़ी सी डिजिटलाइज होनी चाहिए, उस पर ज़्यादा पैसा लगना चाहिए। इसके अलावा रेल लाइन थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए, इसका भी डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से केंद्रीय बजट में डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए ताकि सुविधाएं आम जन को आराम से मिल सके। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या उम्मीद है आपको इस बार राजस्थान को लेकर? क्या उम्मीद है? केंद्र सरकार क्या घोषणाएं कर सकती है? बजट आम जनता के लिए सुदृढ़ीकरण, आम पब्लिक के लिए फायदे वाला, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। पिछली भी हर समय आम पब्लिक के लिए बजट अच्छा ही पेश हुआ और अब की बार पब्लिक के लिए अच्छा ही पेश होगा। लेकिन राजस्थान में इस बार चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार मोदी जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल राजस्थान के मतदाताओं को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ प्रयास करेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो बजट आ रहे हैं, एक रेल है, आम पब्लिक को जैसे हवाई है, पर्यटन है और आम पब्लिक को कोई फायदा हो, किसानों के लिए हित का बजट हो, ऐसी हम आशा करते हैं। किसानों की कई जो है लोन माफी की कई बातें आ रही कि लोन माफ हुए नहीं है और कई उनके जो बीमा क्लेम मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोन माफी होनी चाहिए, उसके साथ महंगाई बेरोजगारी रोक लगनी चाहिए। सबसे बड़ी महंगाई प्रॉब्लम है महंगाई और बेरोजगारी, उसका निपटारा होना चाहिए। जो मोदी सरकार ने वादे किए थे 8 साल होने के बावजूद न महंगाई रुक रही है न बेरोजगारी थमने का नाम ले रही है, उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उम्मीद है राजस्थान जो जनता है उसको, राजस्थान की जनता को? उम्मीद है इसको चुनावी साल है तो मोदी जी जरूर कुछ न कुछ जनता के लिए बटारा खोलेंगे। 25 सीटें एक साथ अगर चाहिए तो कुछ न कुछ जरूर करना ही पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे राजस्थान को लेके इस बजट में क्या उम्मीदें हैं? महंगाई है, किसानों के लिए जो भी कार्य है वो अच्छे किए जावे ताकि है ना देश का उद्धार हो सके और अच्छी योजनाएं लावे ताकि अच्छा बजट हो तो आम पब्लिक को जो बेसिक फायदा है वो मिल सके। और बेसिक फायदा बहुत जरूरी है और नेताओं के चक्कर में ना पड़ के और कुछ गरीब किसानों का, आम पब्लिक का ध्यान रखते हुए अगर बजट आता है
तो देश के लिए और पब्लिक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे। और बजट आ रहा है सेंट्रल का, कल आ रहा है केंद्र का, राजस्थान को लेके क्या उम्मीदें हैं? राजस्थान को कितना फायदा होगा इस बजट से? राजस्थान के आम जनता को फायदे की बात करें तो यहाँ सरकार कांग्रेस की है, तो मुझे लगता है कि फायदा ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी यहाँ जैसलमेर पर्यटन और बाबा रामदेव की तीर्थस्थली होने की वजह से केंद्र सरकार रेलवे की कुछ योजनाएं जैसलमेर और राजस्थान में दे सके, ऐसी उम्मीद है। लेकिन बजट इस बार जो है, चुनाव भी हो रहे हैं राजस्थान में, तो बजट में राजस्थान को क्या उम्मीद है, फायदा हो सकता है इसको लेकर? ये चुनावी बजट घोषणा हो सकती है, लेकिन मेरा फिलहाल मानना है कि यहाँ ज्यादा राजस्थान को उतनी तवज्जो नहीं मिलेगी। कई लोग और भी हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की उम्मीद है इस बार बजट को लेकर? जी, अब की बार जो बजट आ रहा है वो राष्ट्र हित में और राष्ट्र के लिए, जो जिससे राष्ट्र सुदृढ़ बने, ऐसा बजट आ रहा है। लोग लुभावना बजट मोदी जी की बजट में कभी ऐसा होता ही नहीं है। जो राष्ट्र के लिए, आम जनता के लिए, सभी लोगों के हित में हो, ऐसा बजट आएगा। और हम सभी भारतवासियों को मोदी जी से बहुत बड़ी आशा है कि इस व्यक्ति की रहते राष्ट्र बहुत मजबूत होगा। लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट जो अधूरे पड़े हैं, जैसे ईस्टर्न कैनाल का प्रोजेक्ट, जो पानी ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट है, बहुत लंबी टाइम से अधूरा पड़ा है। इसमें कई आरोप प्रत्यारोप और केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में हो रहे हैं, तो कई लोगों की कई आधी धीरे उम्मीदें हैं, वो क्या लगता है इस बार पूरी होगी क्या? बिल्कुल, जो जनता के हित में होगा उसमें मोदी जी पूरी जी जान से लगेंगे। जो जनता के हित में होगा, पूरा प्रोजेक्ट मोदी जी के हमेशा बजट में उसमें बहुत बड़ी वरीयता से उसको लेते हैं, और राष्ट्र के हित में जो प्रोजेक्ट है उसको सबसे पहले मोदी जी प्राथमिकता देते हैं। कई और लोग हैं जो उनको क्या उम्मीदें हैं, जो केंद्र का बजट कल पेश हो रहा है, केंद्र का जो कल बजट पेश हो रहा है, राजस्थान को क्या उम्मीद है? केंद्र का जो बजट पेश हुआ भारत सरकार द्वारा, राजस्थान एक पश्चिमी इलाके में, राजस्थान को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने हिंदुस्तान के हर स्टेट को, युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। और हमें उम्मीद है कि राजस्थान को भी इस बजट से काफ़ी उम्मीद रहेगी, जिससे किसानों को, बेरोजगारों को काफ़ी राहत मिलेगी। और राजस्थान के गांधीवादी यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने भी भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये आशा की है कि राजस्थान को आप एक महत्वपूर्ण बजट में स्थान देवे, ताकि राजस्थान की जनता का, किसानों का, बेरोजगारों का, युवाओं का अच्छा संदेश जावे, ये इन्होंने एक उम्मीद की है। कई और लोग हैं, कल केंद्र का बजट प्रस्तुत हो रहा है कल, तो क्या लगता है राजस्थान के कई प्रोजेक्ट है जो केंद्र से पैसा मिला, जैसे ईस्टर्न कैनाल का ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट है, कई किसानों की जो ऋण माफी की बातें हैं, कई जो है लोगों को बीमा क्लेम किसानों को नहीं मिले, तो कितनी उम्मीद है केंद्र सरकार की इस बजट से राजस्थान को? देखिए सर, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो अन्य प्रदेश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, और पिछले कुछ 4 वर्ष से राजस्थान की जो सरकार है वो अपने व्यय से राजस्थान में विकास कार्य करवा रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने इतनी राशि जिस राजस्थान के विकास को मिलनी चाहिए, अभी तक उतनी कोई राशि मिली नहीं है, जिसमें राजस्थान की कई ऐसी पॉलिसियां हैं, जैसे चिरंजीवी योजना है, और भी ऐसी कोई योजनाएं हैं जो पब्लिक के डीपली, जो पब्लिक को फ़ायदा मिले, उस तरह की पॉलिसियां हैं। लेकिन उसके लिए बजट का आधार बहुत ज़रूरी है। राजस्थान सरकार अपने साधनों से और अपने अन्य कोई दूसरी जो विदेशी कंपनियां, उनसे ऋण लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रही है। तो केंद्र सरकार को राजस्थान के हिस्से का जो बजट अन्य राज्यों जो बीजेपी की जहाँ गवर्नमेंट है उससे बहुत कम मिल रहा है। गुजरात और यूपी के बराबर बजट राजस्थान को मिले तो राजस्थान में काफ़ी कुछ सुविधाएं लोगों के लिए बढ़ सकती है। आम जन को क्या उम्मीद है इस बजट से? देखो, राजस्थान की जनता को क्या उम्मीद है? महंगाई जो है, वास्तव में डीजल, पेट्रोल और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, निजी जो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें काम आती है, उनकी महंगाई बहुत ज्यादा है। तो सरकार को महंगाई में कुछ दरें कम करनी पड़ेगी।
जो गुड्स टैक्स लगा रही है, हर चीज पे, आटे पे टैक्स, जीएसटी पे। अंग्रेजों का शासन था तब भी इन चीजों पे टैक्स नहीं था। आज कोई भी व्यक्ति तेल लेने जाता है, आटा लेने जाता है तो टैक्स आम पब्लिक पे हो रहा है। बाकी वेट और जो बड़ी फर्में हैं, वो जो कंपोजिशन की जो फर्में हैं, उनसे बिल कटवा के अपना जो फायदा ले रही है, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं पब्लिक को हो रहा है। राजस्थान में चुनाव हो रहा है, क्या लगता है लोगों को लुभाने के लिए सरकार, केंद्र सरकार को घोषणा कर सकती है राजस्थान की जनता के लिए? राजस्थान में देखो, गहलोत साहब ने विकास में कोई कमी नहीं की। किसी भी विधानसभा हो, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस का जो प्रतिनिधि हो, इन्होंने डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं, पैसा देने में कोई कमर नहीं छोड़ी है, कसर नहीं छोड़ी है। दूसरा, जो ये चिरंजीवी योजना, ऐसी पॉलिसियां हैं, उन पैसों में पैसा लगता है, तो सरकार वो अपनी निजी व्यय से खर्च कर रहा है। तो मेरे उम्मीद है कि इस बजट में युवाओं को स्पेसिफिक रिलीफ मिलेगा। कई और लोग उनसे पूछेंगे, केंद्र सरकार का बजट कल आ रहा है, क्या उम्मीद है राजस्थान को? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2014 से मोदी सरकार है, आप खुद देख सकते हैं कि 14 से लेके 21-22 चला गया है, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई रात और दिन बढ़ती है, जिस तरीके से बढ़ी का ब्याज चलता है ना दिन को सोता ना रात को, वैसे महंगाई बढ़ रही है। जब 2014 में 60 रुपये डीजल पेट्रोल था, उस टाइम ये हाई बॉय करते थे, आज 100 से पार हो चुका है। जब डीजल पेट्रोल खुद इतना महंगा हो गया है तो आम चीज कहाँ सस्ती हो पाएगी? कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं राजस्थान के, कई जैसे ईस्टर्न कैनाल का ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट अधूरा है, वो केंद्र और राज्य की आपस में खींचातान में अटका हुआ पड़ा है। अब ये तो देखो बड़े स्तर के मामले हैं कि खींचातान है कि नहीं, वो अपन नहीं कह सकते, लेकिन जो काम करने वाला हो सकता है ना, वो काम करके ही छोड़ता है। उससे ऐसा नहीं कि मोदी जी चाहें तो अशोक ही रोक सकते हैं, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। आप खुद देख लो, गरीब आदमी गरीब हो रहा है, अमीर आदमी अमीर हो रहा है, आमदनी नहीं बढ़ रही है। रोजगार जो मोदी जी ने कहा था, आप बताओ मुझे 1 लाख भी रोजगार कभी मिले हैं क्या? अब आज की मैं स्थिति बताता हूँ, जो एनपीए हो रहे हैं LIC वगैरह के, वो कल बिल्कुल डाउन हो गए हैं और आज अडानी के बढ़ गए हैं। ये सब बड़े स्तर के खेल है सर। गरीब आदमी गरीब हो रहा है, देश का बहुत हाल खराब है। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या उम्मीद है इस बार राजस्थान की जनता को, क्या उम्मीद है? राजस्थान की जनता को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं। जहां हम जैसलमेर रहते हैं, जैसलमेर में हमारी भारत सरकार से मांग है कि जैसलमेर दूर दराज का खेत है और यहाँ बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ रेल, जो अभी भारत के कई कोने कोने से रेल नहीं आ पा रही, तो रेलों की सेवा दी जाए। दूसरा, जो इनकम टैक्स की स्लैब है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, तो हमारी सरकार से ये मांग है कि कम से कम 8 लाख, जो महंगाई बढ़ रही है, जो आजकल आर्थिक स्तर है, 8 लाख तक सबको, मध्यम वर्ग को राहत दी जाए। और जीएसटी जो मध्यम वर्ग के काम आती है, घरेलू आवश्यकताओं पे, उस पर जीएसटी जहाँ तक हो सके कम हो। महंगाई पर थोड़ा सा अंकुश लगाना आवश्यक है, लेकिन लोक लुभावनी योजनाओं से देश का उत्थान नहीं हो सकता। तो विकास के साथ लोक लुभावनी योजनाएं कम करें, लेकिन महंगाई पर थोड़ा सा अंकुश आवश्यक है। और जो अटल बिहारी जी ने योजना चलाई थी नहर से नहर को जोड़ने की, तो राजस्थान में पंजाब से जो पानी आ रहा है, इंदिरा गांधी नहर कैनाल, उसको नर्मदा से जोड़ा जाए तो राजस्थान में, जैसलमेर राजस्थान को कई सिंचाई वगैरह होगी, तो फसलों में उत्थान होगा राजस्थान में। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे। जी सर, क्या उम्मीद है राजस्थान को इस बार? राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, उम्मीदें इस बजट से हमें काफ़ी है। किसानों को उम्मीदें हैं कि कर्ज माफ़ी का वादा कर सकती है सरकार। युवाओं को उम्मीदें हैं कि रोजगार के नए अवसर सरकार दे सकती है, नई भर्तियां निकाल सकती हैं। और हमें उम्मीदें हैं कि सरकार इस बजट में महंगाई दर कम करने के लिए कोई प्रावधान जरूर करेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। अब आगे तो बजट निकलेगा, उससे पता चलेगा। क्या लगता है युवा की जो उम्मीद है उसको लेकर इस बार केंद्र में क्या उम्मीद है? राजस्थान का जो युवा है उसको लेकर क्या उम्मीद है? बेरोजगारी है, कई और इश्यूज हैं। मोदी जी जो है युवाओं को लेकर काफ़ी चिंतित है। वो कई बार ऐसी जो है योजनाएं लाते हैं जिससे युवाओं को फायदा होता है, और इस बार राजस्थान में चुनाव भी है, तो मोदी सरकार से यही अपेक्षा रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है युवाओं को जो है रोजगार के या कुछ ऐसे अन्य लाभ दे, जिससे युवा आगे आए और बेरोजगारी जो है कम हो। हमने कई लोगों से बात की, आगे यही लोगों को उम्मीद है कि जो इस बार जो राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार कई प्रकार के फायदे राजस्थान के लिए दे सकती है, और कई जो युवा हैं, जो बेरोजगारी की समस्या है, उसको मोदी जी जो है वो किसी तरह हल करने के लिए इस बजट में कई घोषणा कर सकती है। और भी कई उम्मीदें हैं जैसलमेर की जनता को, राजस्थान की जनता को इस बार केंद्र बजट में, कि कई इस बार लोक लुभावना बजट हो सकता है और राजस्थान के लिए कई घोषणा हो सकती है। विमल भाटिया, जैसलमेर।